हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने क्या क्या बता दिया कि मेथड के बारे में बता दिया। ठीक है, एमीन का जितना भी मेथड था उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया। आज अपन देखेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बच्चों एक बात समझो कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा इसमें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपने पास ये एमीन है। इनमें क्या होगा कि जो 3 डिग्री एमीन है 3 डिग्री एमीन है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर होता है डेल नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ ये इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और ये आने वाले नाइट्रोजन के साथ वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये इधर बॉन्ड फॉर्मेशन और ये भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो कंपेयर टू इसके ये ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है, वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसीलिए जो इसका ऑर्डर है वो ये आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ओके, अब देखो boiling point of amine are less than alcohol because in alcohol strong hydrogen bond। जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। ठीक है, अब देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, एक होता है सोल्यूबल, एक होता है सोलवेंट। दो चीजें होती हैं जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सॉल्यूशन 9th क्लास में सॉल्यूशन के बारे में, कि एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ठीक है, ये उसी से रिलेट करके बता रखा है कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि द लोअर एमीन आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज एमीन आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन करेंगे, अब उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्डर कैसे अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री क्या था अपने पास, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी यहाँ पर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, यहाँ पर इससे कम, और ये सबसे ज्यादा कम। ठीक है, इसलिए क्या आता है अपने पास, बॉन्ड ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब देखो जो अपने पास एरोमेटिक एमीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। कहने का मतलब बच्चों, जो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक वो लार्ज है। अपनी जो इसकी कैसे बताऊं, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, लार्ज है। इसलिए ये अगर मान लो ये 100 है पूरी, ठीक है, तो ये ओनली 2.2% पार्ट है इसका, ओनली 2, तो बहुत कम हुआ ना। तो इसलिए क्या नहीं होती वाटर के अंदर, अपना क्या नहीं करेगी, इनसोल्युबल नहीं होती, सोल्युबल नहीं होती, इनसोल्युबल होती है। ठीक है, वापस से देखो एरोमेटिक एमीन आर इनसोल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में अपन बातें करते हैं। ब्रोस्टन एंड लोरी थ्योरी आपने समझी होगी। H+ जब कोई एक्सेप्ट करेगा तो क्या देगा, बेस बनाएगा, क्या करेगा। ठीक है, यहाँ देखो RNH2, यहाँ पर लोन पेयर अपने पास, ये हाइड्रोजन। अब एक बात, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ये लोन पेयर जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो अपने पास क्या जाएगा, RNH3+ चार्ज। ठीक है,
अब पढ़ेंगे बच्चों अपन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो गई, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और अब पढ़ेंगे बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, किस तरीके से अपन देखेंगे। सबसे पहले बच्चों करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में, कि बेसिक नेचर ऑफ एमीन का किस तरीके से होगा। पहले अपन पढ़ के देखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। मेरे को एक बात बताओ, नाइट्रोजन के पास बच्चों लोन पेयर होते हैं ना, होते हैं सर। खोपड़े के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, नहीं लोन पेयर होते हैं। The amine is Lewis base. Amine react with water to gain H+ ion. अब ये बात अपन समझते हैं बच्चों। जब शुरुआत की थी तब एक चीज बताई गई थी आपको कि जो अपने पास लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, H+ को आराम से ले लेते हैं कि भाई तू आ जा, पर नेगेटिव चार्ज को लेना पसंद नहीं करते, अपने पास रहना उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से अपन इनको रिएक्ट करवा के रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर समझो बच्चों, देखो सबसे पहले बच्चों RNH2 प्लस HOH माइनस, मैंने H2O को आयंस के अंदर डिवाइडेशन कर लिया, आयंस के अंदर तोड़ लिया उनको। ठीक है, तो अपने को मिला H+ और OH माइनस। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करेगा, H+ की तरफ अट्रैक्ट होगा, अटैक करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, RNH3 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, RNH3 प्लस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ठीक है, ये बात आपको ओके है। अब देखो इसका मतलब बता दिया आपको, इक्विलिब्रियम होता है, मतलब रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। रिएक्शन अगर इस तरफ जा रही है तो वो वापस इस तरफ भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों बेसिसिटी। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बच्चों, यहां लिखती हूं, जब कोई चीज अगर अपन ऐसे लिखेंगे, आपको कह दिया कि बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में समझाओ, हमें उसकी बेसिसिटी के बारे में बताओ, तो आप हमेशा लिखोगे रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यहां देखो प्रोडक्ट लिख रखा है अपन ने, बिल्कुल ये रहा प्रोडक्ट, अपॉन में रिएक्टेंट लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, अपॉन में रिएक्टेंट लिखा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या लिख रखा है, केबी का मतलब होता है बेसिसिटी बच्चों, और पीकेबी का मतलब होता है, आपको पता होगा आपने पढ़ा है कि माइनस लॉग केबी, माइनस लॉग केबी। अगर यहाँ पर देखो, अगर बेसिसिटी इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, बट अगर पीकेबी इंक्रीज होगी तो केबी डिक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, न कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये बात ध्यान में रखना कि क्या कह रहा है यहाँ पर, वापस से समझो कि लोन पेयर है जो नाइट्रोजन एटम पेयर, वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन जो H2 के ऊपर जो आयंस उनको डिवाइड करेंगे तो वो H+ आयन को गेन कर लेंगे, ले लेंगे, और OH है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके बच्चों, तो उसके बाद अपन ने बात कर ली कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, ये अपन ने चीजें लिखती हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देखो कंपैरिजन करना है बेसिक स्ट्रेंथ पर एल्केन, एमीन एंड अमोनिया में। ठीक है, किस तरीके से अपन ये कर सकते हैं, अब वो बातें समझो, बहुत ही इजी है बच्चों। अब बताते हैं आपको कि किस तरीके से अपन इन चीजों को करेंगे। पहले अपन थ्योरी देख लेते हैं कैसे है। एल्केन, एमीन एंड अमोनिया गेन H+ ion to form alkyl ammonium ion and ammonium ion।
आयंस में डिवाइड होंगे, मतलब H प्लस आयन गेन करेंगे तो उनपे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं वन बाय वन इनको पढ़ेंगे कि किस तरीके से अमोनिया रिएक्ट करेगा और किस तरीके से एल्किल एमीन करेगी। ठीक है बच्चों, तो यहां तक नोट कर लीजिए और अभी समझा देते हैं आपको। अब देखो, अपने को इसके बारे में जानना है तो कोई नहीं, जान लेते हैं। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा अच्छे से समझना बच्चों। अभी बहुत से एक चीज और पढ़ेंगे तो दोनों चीजों को मिक्स मत करना, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा समझते चलना इन चीजों को। ठीक है, थ्योरी में लिखवा दूंगी पर एक बार आप समझ लेते हैं। ठीक है, इतना काम अपन कर लेते हैं। तो देखो समझते हैं। अपने पास है बच्चों NH3, ठीक है, एक अपने पास है RNH2, एक अपने पास है RN R डैश और H, एक अपने पास है RN R R। ठीक है, ये है अपने पास। तो अब अपने को काम करना है क्या कि बताना है कि अमोनिया ज्यादा होगी या फिर एल्किल एमीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो बच्चों समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं H प्लस का अटैक करवाऊं, H प्लस का अटैक करवाऊं बच्चों, तो यहाँ पर बन जाएगा NH4 प्लस, NH4 प्लस, यहाँ पर RNH3 प्लस। अच्छा ये नहीं लिखा, ठीक है ये लो। ठीक है, यहाँ प्लस इसलिए लगाया बच्चों कि अपन क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं अपनी रिएक्शन में। अगर बाहर निकाल रहे होते तो साइन करते हैं माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी ऐसा ही होगा, H प्लस तो RNR और क्या आ जाएगा H प्लस। ठीक है, ओके, यहाँ पर H प्लस तो N R R और यहाँ पर H, ये हो जाएगा H प्लस। अब देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन कम होगा, कौन ज्यादा रिएक्ट दिखाएगा, कौन कम दिखाएगा। अब समझो बच्चों एक बात, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा एक प्लस आई इफेक्ट होता है, जो ये है, ये क्या है, अपन ने लिखवाया था, एक बात बोली थी क्या, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो H प्लस इफेक्ट शो करते हैं। बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, और एक बात समझो, ये क्या करते हैं, R, ये इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करते हैं, उसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं कि भाई ले, थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर देता हूं। बच्चों यहां पर देखो, कोई आपको एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर अपने को एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो सबसे पहले अपन यहीं पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्केन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है ना, तो एक बात समझो कि यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट देगा, इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट देगा तो बच्चों प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम, प्लस चार्ज रिलैक्स हो जाएगा, नाइट्रोजन थोड़ा सा रिलैक्स में आ जाएगा, रिलैक्स मोड में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। चार्ज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चों स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहां लिख देती हूँ, प्लस चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, ये बात समझ लेना, समझ में आ गया आपको। यहां पर कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ये 2 हैं तो सपोर्ट करेंगे, पर कंपेयर टू इसके कम, ये इससे कम और ये सबसे कम, तो अपने पास ऑर्डर क्या हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों कि आपको कैसे करना है, कंपेयर कर लिया अपन ने इनके बीच में, तो ये बातें ध्यान में रखना, यहां तक नोट कीजिए, फिर लिखवाते हैं आपको थ्योरी।
ठीक है। अब देखो थोड़ी देख लो, अगर क्या लिख रखा है, कौन सा भी ग्रुप ले लेंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी किसकी, नाइट्रोजन की इंक्रीज होगी, and therefore they can be denoted electron pair more easily and the ammonia or added of hydrogen ion easily। क्या होगा अगर डेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, तो क्या आएगा इसमें कि लोन पेयर है वो इजिली क्या करेगा, H प्लस एन को गेन कर लेगा, ठीक है। यही बात आपको बता रखी है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर एक चीज बात ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पर गैस की जो स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें इन चीजों के बारे में, तो कंप्लीट जो यहाँ पर बात की है वो की वो चीजें यहीं पर आएंगी। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। फिर देखो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन का बात इतनी सी समझ लो कि सॉल्यूशन के अंदर अपन अलग तरीके से इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। गैस के बारे में जान लो कि जो यहाँ पर मैंने चीजें बताई हैं कंप्लीट वैसी की वैसी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पर बताई जाएंगी। बट जब सॉल्यूशन की बात आती है तो ये जो मेथड है, जो ये चीज है वो फॉलो नहीं करता, उससे विपरीत, उससे अलग वर्क करता है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थोड़ा टॉपिक बच गया है किसका, केमिकल प्रॉपर्टी का, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सभी।